नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको पता है कि सीएनआरसी को लेकर बीजेपी किस तरह से सियासत करती रही है। पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा था कि चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो सताए हुए जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासतौर पर जो हिंदूज हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और ये एक नैरेटिव बनाकर दरअसल जो बांटने की सियासत, धर्मों में बांटने की सियासत जो बीजेपी करती रही है, उसी को एक तरह से बल देती हुई नजर आती है। पार्लियामेंट में अमित शाह ने यह भी कहा था, जब उस असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि क्या एक तरह से एक मूड बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है सीएनआरसी को लेकर, तब अमित शाह ने यह कहा था कि मूड बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है बल्कि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हालांकि वो किस तरह से मैनिफेस्टो से गायब हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और भी इसको लेकर जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का और किस तरह से वो क्या कहती है और क्या करती है, कथनी और करनी में क्या फर्क है बीजेपी के, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। अभी हाल ही में लोकसभा के जो सांसद हैं हिबी एडन, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सरकार सीए और एनआरसी को लागू करने पर विचार कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर क्या वो विचार कर रही है, ये सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित तौर पर, यह सवाल पूछा गया था, लिखित इसका जवाब दिया गया है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये लिखित तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जवाब दिया है कि सीएनआरसी को लेकर, इसको लागू करने को लेकर देश भर में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसको लेकर कोई नियम भी नहीं बनाए गए हैं। आपको याद होगा आसाम से लेकर पश्चिमी बंगाल में किस तरह से इसको लेकर सियासत की गई, खासतौर पर इन दो राज्यों में। हालांकि इसको लेकर सियासत पूरे मुल्क भर में की गई और ये बताया गया और एक तरह से बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से सीएनआरसी को लागू करके मुसलमानों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसको लेकर आपने देशव्यापी आंदोलन देखा, जहां पर लगभग 1 साल तक सीएनआरसी का आंदोलन रहा और शाहीन बाग मूवमेंट के नाम से ये जाना गया। और लेकिन अब इस सवाल के जवाब में आप ये देखें कि किस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। और सीए के तहत आने वाले लोग नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कहा गया था उनकी तरफ से कि किस तरह से सीएनआरसी जो है इसको कानून बनाया गया, लेकिन इसको कब लागू किया जाएगा, इसको लेकर अभी देशव्यापी कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इसको लेकर कोई नियम भी नहीं बनाए गए हैं और इसको लेकर आपने सियासत देखी कि किस बड़े पैमाने पर इसको लेकर सियासत की जाती है। ना सिर्फ अमित शाह बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी वो इसकी सियासत करते हुए नजर आते हैं। ये दिखाने की आपको कोशिश की जाती है कि किस तरह से पूरा आसाम और पश्चिम बंगाल मानो जैसे घुसपैठियों से भरा हुआ है। अब इसको लेकर भी मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब आसाम में विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें से सीएनआरसी पूरी तरीके से गायब था। जी हां, गायब था। उसी आसाम में, जिस आसाम में सीएनआरसी को लेकर बीजेपी अपनी पूरी सियासत करती रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी किया गया था और उस एनआरसी से के जो रिजल्ट सामने आया था, जो डेटा सामने आया था, उसमें से मुसलमानों से ज्यादा जो हिंदूज हैं वो उससे उनकी नागरिकता को लेकर डाउट जो है वो उसको लेकर हुआ था और मुसलमानों से ज्यादा कहीं हिंदूज जो हैं वो उस लिस्ट में शामिल हुए थे जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एनआरसी की गई थी। और उसको लेकर बीजेपी ने कहा कि वो सही ढंग से नहीं हुई है और हम सही ढंग से एनआरसी को लागू करेंगे, ये कहा गया था। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में, उनके संकल्प पत्र में जो आसाम में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जारी किया, उसमें कहीं से भी इसका जिक्र नहीं था और इसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि आपने आसाम में देखा था
किस तरह से बड़े पैमाने पर सीएएनआरसी को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट किए गए थे और वहां पर जो आंदोलन हुआ था कहीं ना कहीं उसने जो है हिंसक रूप भी इख्तियार कर लिया था। और इसको लेकर आप ये देखें कि बीजेपी जो है अपने वोट बैंक उसको लेकर इस तरह से घबराई और डरी हुई थी कि उसने संकल्प पत्र से ही सीएएनआरसी को पूरी तरीके से गायब कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आसाम की यह कहा गया है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है उसी तरीके से सीएएनआरसी को भी वापस लिया जाए। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जिस दिन इसको नियम बनाया गया था कि यानी कि 12 दिसंबर को इसको लेकर प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा आसाम में, क्योंकि इसी दिन इसको कानून जो है बनाया गया था, इसको लागू किया गया था। और ये इनकी मांग है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया उसी तरह से सीएएनआरसी को भी वापस लिया जाए। न सिर्फ वो बल्कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हमने देखा और इसी तरह से और हमने कई एक्टिविस्ट को भी देखा कि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीएएनआरसी को भी उसी तरह से वापस लिया जाए जिस तरह से यू टर्न लिया है मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर। और इसी को लेकर अब लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि सीएएनआरसी को भी वापस लिया जाए ठीक उसी तरीके से जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। और अब आप ये देखें कि एक तरह से सीएएनआरसी जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और अब गृह मंत्रालय का खुद का ये जवाब कि 2 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक भी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सीएएनआरसी को लागू किया जाएगा और ये भी कि उसको लेकर नियम क्या बनाए गए हैं। अभी तक इसको लेकर नियम तक जो है वो तय नहीं किए गए हैं। लेकिन अभी आप ये देखें कि इसको लेकर एक और चौंकाने वाले जो सामने आए हैं जो कुछ डेटा वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूं तो सरकार जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सताए हुए हिंदूज हैं, उनको माइनॉरिटीज़ हैं, उनको नागरिकता देना चाहती है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि खुद जिनको पहले से ही भारतीय नागरिकता मिली हुई है ऐसे 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने 5 साल में अपनी नागरिकता को त्यागा है। जी हाँ, 5 साल में 6 लाख से ज्यादा जो नागरिक हैं, जो जिनके पास पहले से ही सिटीजनशिप थी हिंदुस्तान की, उन्होंने उसको त्याग दिया है। कहाँ तो एक तरफ ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था मेक इन इंडिया की बात की जा रही थी, स्टार्टअप इंडिया की बात की गई, अलग अलग नाम देके बहुत ही स्कीम्स को आपके सामने जो है परोसा गया, रखा गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकी। और ये बताया गया कि 2014 से पहले, आपने मोदी का वो बयान भी सुना होगा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में जो है कारोबार करने से या लौटने से लोग कैसा घबराते थे, डरते थे। लेकिन 2014 के बाद ये सब कुछ बदल गया है। और उसी को लेकर देखिए ये जवाब है कि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने सिर्फ 5 साल में अपनी नागरिकता को त्यागा है। कहां तो एक तरफ सरकार जो है वो नागरिकता दे रही थी और ये कहीं और से नहीं बल्कि ये खुद गवर्नमेंट ने जो है वो लोकसभा में ये डेटा जो है वो पेश किया है। ये बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग सालों में जो है वो सिटीजनशिप को लोगों ने हिंदुस्तान की जो है वो त्यागा है 6 लाख के करीब। 2017 में 1,33,049 लोगों ने, 2018 में 1,34,561 लोगों ने, 2019 में 1,44,017 लोगों ने। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकार की तरफ से खुद ये डेटा जो है वो पेश किया गया है। तो आप ये देखें कि किस तरह से ये दिखाने की कोशिश की जाती है। जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर भी इनकी कितनी बड़ी तादाद में फ़ैन फॉलोइंग है। ऐसा लगता है कि 2014 से पहले ना तो कोई प्रधानमंत्री किसी विदेश की कोई यात्रा पर गया और ना ही कभी उसको उस तरह का वेलकम जो है मिला जो ये दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबके बीच ये डेटा बेहद चौंकाने वाला है कि 2014 के बाद से ही आप ये देखें कि 5 साल के अंदर, खासतौर पे 5 साल का डेटा जो है वो खुद गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि 6 लाख से ज्यादा जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को त्यागा है। तो इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सरकार जो कहती है और जो करती है, यानी कि करने में और उसके कहने में किस तरह का एक बड़ा अंतर है। जो मंचों से जो सियासत की जाती है और जो हकीकत होती है, जो रैलियों में बयान दिए जाते हैं और जो हकीकत होती है वो उससे कितनी परे होती है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब।